लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाओशन और बाकी सभी अब नीचे गिर गए थे और हाओशन बाकी सभी से अलग हो गया था। अब हम लिंजन और चेरी को देखते हैं जिनके ऊपर कई सारे वॉल्फ डेमन्स ने हमला कर दिया है। लिंजन शील्ड क्रिएट करके उनसे बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बहुत सारे वुल्फ्स हैं और वो मिलकर एक कंबाइन अटैक करने लगते हैं और उनका अटैक लिंजन की शील्ड को तोड़ने लगता है। इसलिए लिंजन अपनी सीक्रेट टेक्निक यूज करने का डिसाइड करता है। वो आसमान में फायरवर्क्स छोड़ देता है जिससे हाओशन उनको लोकेट कर पाए और उनको बचा पाए। ये देखकर चेरी चिढ़ जाती है कि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते ना। हाओशन का तो पता नहीं। उस फायरवर्क्स को देखकर वहाँ और बीस्ट आ जाते हैं और वो सभी मिलकर फाइनली लिंजन की शील्ड को तोड़ देते हैं और वो लिंजन पर भी हमला करने ही वाले थे कि तभी हाओशन वहाँ आकर उन्हें बचा लेता है। हाओशन अकेला ही काफी सारे बीस्ट पर हमला कर देता है। वहाँ अब कायर भी आ जाती है जो बीस्ट को मारने लगती है। ये सभी लेवल 4 के बीस्ट है। काफी सारे बीस्ट इन दोनों को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन बाल्ड हीलर वहाँ आ जाता है और उनको भागने का मौका नहीं देता। वॉरियर वैन भी आ जाता है और अब बीस्ट को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। ये सभी मिलकर बीस्ट को मार रहे हैं और फाइनली सभी बीस्ट मर जाते हैं। लिंजन ओवरवेल्म होकर हाओशन की तरफ उसे गले लगाने आने लगता है, लेकिन कायर उसे गुस्से से देखती है और वो वापस मरे हुए डेमन्स के पास चला जाता है और उनके अंदर से जो उनके मरने के बाद क्रिस्टल निकलता है उनको लेने का ट्राई करने लगता है। कायर हाओशन से पूछती है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, जिस पर हाओशन मना करता है और फिर तभी वहाँ हाउए निकल जाता है और वो सभी मरे हुए बीस्ट के क्रिस्टल्स को खा जाता है, जिसे देखकर लिंजन बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। अब वो आगे बढ़ते हैं और यूबो माउंटेन्स के बीच में पहुंच जाते हैं। ये डेमन हंट बॉर्डर का नॉर्थ है और अब सीधे चलने पर इन्हें डेमन्स ही डेमन्स दिखेंगे जिनको इन्हें मारना है। वहीं दूसरी टीम भी डेमन्स को मार रही है और बाकी टीम्स के सभी प्लेयर भी डेमन्स को मारने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं और लेवल 4 के डेमन्स अब इस इलाके से मरते जा रहे हैं। वहीं हम दूर पहाड़ी पर कुछ मिस्टीरियस लोगों को देखते हैं जो अपने आदमियों से पूछते हैं कि क्या खबर है वहाँ की, जिस पर वो लोग बताते हैं कि आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, जिस पर वो कहता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपना गार्ड नीचे नहीं करना है। वहाँ बहुत बड़े बड़े डेमन्स हैं और वहाँ उनकी जान को भी अभी बहुत रिस्क है। वहीं हम एक लेवल 6 के डेमन को देखते हैं जिसे इंसानी जिस्म की खुशबू आई है और वो इन सभी को मारने के लिए टीम के पास जाने लगता है। वहीं इन सभी की टीम को पता चल जाता है कि डुअल प्लेटेड गोल्ड पैटर्न डेमन किंग जो कि लेवल 6 पर है वो यही आ रहा है। ये सभी ज्यादातर लेवल 5 के हैं और लेवल 5 और लेवल 6 में बहुत ज्यादा पार का अंतर है, इसलिए ये सभी उस बीच से न फिरने का डिसाइड करते हैं और उस जगह से जल्दी से बाहर कहीं दूसरी तरफ जाने लगते हैं। वो लेवल 6 का डेमन है, इसलिए ये सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं जो कि है भागना। हाओशन और बाकी सभी उसके दोस्त भी जब ये देखते हैं कि बाकी टीम इससे भाग रही हैं, तो उन्हें भी इससे भागना ही पसंद आता है और वो भी बाकियों की तरह भागने लगते हैं। लेकिन डेमन अब यहाँ तक आ जाता है और वो पहले ब्रदर डुआन की टीम पर हमला कर देता है। डुआन हार्ट शील्ड ऑफ द होली लाइट टेक्निक से डिफेंस बनाकर उससे बचता है और अब उसकी टीम के लेवल 6 के डेमन से फाइट होने लगती है। उसकी ऑरा को दूर से वो मिस्टीरियस मैन देख लेता है और तुरंत वो इस टीम को बचाने के लिए दौड़ता है। वहीं लड़ते लड़ते ब्रदर डुआन चट्टान से नीचे गिर जाता है और वहाँ उसे हाओशन बचा लेता है। डेमन तुरंत नीचे आता है और हाओशन पर हमला कर देता है और हाओशन उससे एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का यूज करके बचता है और फिर पीछे से कायर उस पर हमला कर देती है। हाओशन की पूरी टीम डेमन पर हमला कर देती है और क्योंकि पहले से डेमन घायल हो गया था और हाओशन की टीम डुआन की टीम से मजबूत थी, इसलिए वो इस डेमन पर भारी पड़ पाते हैं। चेरी भी इस बार ताकतवर बीस्ट को समन कर पाती है जो उस डेमन के पसीने छोड़ देता है। डेमन को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये बच्चे उसे कैसे हरा पा रहे हैं, इसलिए वो अपने ताकतवर अटैक जिसका नाम ब्लेड प्रिजन स्लेयर स्लैश है उसका यूज कर देता है। लेकिन अब भी हाओशन उसके हर एक अटैक से कायर और अपनी टीम को बचा पा रहा है। वो मिस्टीरियस मैन भी यहाँ आ गया है और वो जब देखते हैं कि हाओशन अच्छे से मिस कायर को बचा पा रहे हैं तो वो समझ जाते हैं कि हाओशन जैसा बचपन में था वैसा ही अब है और ये मिस कायर के लिए एकदम सही चॉइस है। इन मिस्टीरियस लोगों का कायर से कुछ लेना देना है। सभी इसके अटैक से बच गए थे, इसलिए ये आग बबूला हो जाता है और भागने लगता है, लेकिन वॉरियर वैंग उसे अपना स्लैप देकर मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और फिर हाओशन अपनी तलवार से मारने लगता है और फिर बाकी लोग भी उस पर हमला कर देते हैं जिससे फाइनली वो डेमन जान से मर जाता है। ब्रदर डुआन हाओशन को थैंक यू बोलकर कि वो इस मदद को हमेशा याद रखेगा कहकर चला जाता है और अब सभी लोग रेस्ट करते हैं, हील करते हैं अपने टीममेट्स को और आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे वो एक्सॉर्सिज्म पास बॉर्डर के करीब जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उनके मेंटर आते हैं जो उनको कहते हैं कि अगर तुम बॉर्डर तक 1 घंटे में नहीं पहुँचे तो तुम्हें डिस्बैंड कर दिया जाएगा।
लेकिन क्योंकि तुमने एक डेमन 6 के डेमन को मार दिया है, इसलिए तुम सभी को 100 मेरिट पॉइंट्स दिए जाएंगे और तुम्हें डेमन हंट बॉर्डर पर प्लेन से पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और सभी टीम्स प्लेन में बैठकर बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। बॉर्डर को देखकर सब काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी दीवार थी, लेकिन जहाँ कई सारे सैनिक हैं जो सिर्फ यही देख रहे हैं कि कोई डेमन इस बॉर्डर को क्रॉस न कर दे। इस बॉर्डर का नाम एक्सॉर्सिज्म ग्वान है और जैसे ही ये लोग अपने अपने प्लेन से उतरकर अंदर जाने लगते हैं, वैसे ही वहाँ कई सारे उड़ने वाले घोड़े उनके पास आकर एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं। वहाँ फिर तभी कमांडर इन चीफ, जिसको सेनापति भी कहते हैं, वो आते हैं और इन सभी नए लोगों को देखने लगते हैं। ये यहाँ के लॉर्ड चीफ है और वो हाउशन को आगे बुलाते हैं, जिसको सुनकर सभी शौक है कि इनको हाउशन का नाम कैसे पता। वो आगे आए हुए हाउशन को एक शंख देते हैं और उसे जितनी ताकत उसमें है उसे पूरी ताकत से इस शंख को बचाने को कहते हैं। गाओ यिंगजी जो इनका मेंटर है, वो हाउशन से कहता है कि इनका ऑर्डर यहाँ सबसे ऊपर है और यही है यहाँ के कर्ता धर्ता, इसलिए जो भी ये कह रही हैं हमें बिना सोचे कर देना है। हाउशन समझ आता है और अपनी पूरी ताकत से शंख को बचा देता है। इससे जितने भी सैनिक इस किले के अंदर हैं, वो सभी एक्टिवेट हो जाते हैं क्योंकि ये असल में वॉर क्राई है, यानी युद्ध की घोषणा है। सभी सैनिक, सभी असासिन्स, सभी गुप्तचर तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि यहाँ डेमन्स का हमला होने वाला है। लॉर्ड जी उसे बताते हैं कि ये वॉर हॉर्न है और इसका मतलब है कि डेमन्स हमला करने को आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ, इन सैनिकों के साथ जुट जाओ और सिटी वॉल्स को प्रोटेक्ट करो और दुश्मन को मारो। वो फिर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते हाउशन से कहते हैं कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मैं आशा करता हूँ कि ये लास्ट टाइम नहीं होगा। अब इनके पास 2 मिनट है और ये शील्ड से वो आर्मर पहन लेते हैं और यहाँ अब डेमन्स वॉल पर हमला कर देते हैं। वॉल्स पर भी कई सारे वेपन्स लगे हुए हैं और ये सभी को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कई सारे डेमन्स मरने लगते हैं। सभी आर्चर भी तीरों से डेमन्स को खत्म कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि डेमन्स बहुत सारे हैं इसलिए वो वॉल्स पर चढ़ने में कामयाब हो पा रही हैं। डेमन्स का टारगेट डिफेंस टावर पर है क्योंकि वहाँ से जो अटैक आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा डेमन्स को मार रहे हैं। और अब तक हाउशन और उसके दोस्त ने भी आर्मर पहन लिया था और वो डिफेंस टावर में आकर उस बीस्ट को मार देते हैं जो डिफेंस टावर को तोड़ने ही वाला था। उसके दोस्त डेमन्स को मारते हुए कमजोर सैनिकों की जान बचा रहे हैं और इनके आने से अब डेमन्स काफी ज्यादा नंबर में मरने लगते हैं। ये सभी बड़े बड़े डेमन्स को भी मार पा रहे हैं, लेकिन तभी एक उड़ने वाला शक्तिशाली डेमन यहाँ डिफेंस टावर के सेनापति को घायल कर देता है और वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जियान का ब्लड सबॉर्डिनेट ब्रदर आ जाता है और वो अपनी पार से उन डेमन को मारकर सेनापति को बचा लेता है। असल में ये यहाँ पहले ही आ गया था क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा डेमन्स को मारना चाहता है। अब ये सभी मिलकर डेमन्स को मार रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ 6 डेमन्स जो ज्यादा ताकतवर हैं, वो फॉर्मेशन बनाकर आ जाते हैं अब इनसे लड़ने के लिए। और अब इनसे लड़ने के लिए हाउशन की टीम पूरी ताकत लगा देती है। लिनजिन जो कि डिफेंस के मास्टर हैं, वो सभी सैनिकों के ऊपर डिवाइन आर्मर लगा देता है, जिससे सभी को इम्यूनिटी मिल जाती है और वो सभी डेमन्स को मारने लगते हैं। इनके बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही है और ये बहुत अच्छा टीम वर्क दिखाते हुए डेमन्स को हरा रही हैं। लेकिन ये जितने ज्यादा डेमन्स को मार रही हैं, उतने ज्यादा डेमन्स यहाँ आते जा रही हैं और ऐसा लग रहा है मानो इनको अपनी जान की कोई परवाह ही ना हो। और इसको देखकर इनको कुछ शक हो जाता है और तभी वहाँ गाओ यिंगजी आते हैं जो बताते हैं कि असल में इनका एक डेमन कमांडर है जो इन सभी को कमांड दे रहा है और वो वहाँ दूर बहुत सारे डेमन से प्रोटेक्टेड होकर बैठा है। अगर हमने उसे मार दिया तो पूरी डेमन आर्मी जो यहाँ मौजूद है वो कोलैप्स हो जाएगी। वो इन सभी डेमन्स का प्रीन है और उनके कमांड पर लो लेवल डेमन क्लैन अपनी लाइफ यूं ही लुटा दे रही है। सीमा जुआ यानी बॉल हीलर कहता है कि वो जहाँ भी हो हम उसके पास जाकर उसे मार देंगे। बाकी सभी टीम मेंबर्स भी एकदम तैयार हैं। गाओ यिंगजी टीम 1 और टीम 2 को तैयार करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों टीम वहाँ जाओगी और डेमन्स को मारोगी। जो भी टीम डेमन्स को मारेगी उसे एग्जॉसिस्ट की तरफ से स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा और इस ऑपरेशन में एग्जॉसिस्ट की टीम भी तुम्हें पूरा असिस्ट करेगी। वहीं लॉर्ड चीफ सभी मैजिशियंस की आर्मी को इकट्ठा करके इनका रास्ता साफ करवाते हैं और टीम 1 और टीम 2 एक साथ तैयार होकर बॉल से नीचे कूद जाती है और फिर यही ये पार्ट खत्म हो जाता है। गाइस